दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, इनमें से सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड्स कौन सा है, यानी कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड इज। दोस्तों देख रहे हैं आप, Cr2O3 है, CrO है, CrO3 है और नन ऑफ द एबव है। यानी कि 3 ऑप्शन आपके पास ऑक्साइड वाले हैं। इन ऑक्साइडों में से आपको देखना है कि कौन सा इसमें से बेसिक नेचर का है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। तो दोस्तों आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जिनके साथ ऑक्साइड ज़्यादा जुड़ा होता है या ऑक्सीजन ज़्यादा जुड़ा होता है वो ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Cr2O3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। Cr में निकाल लीजिए, CrO में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, CrO3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। Cr मतलब क्या है, क्रोमियम है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। बता दें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो पूछने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों बता दें कि इस Cr2O3 में आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, Cr की। देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, आपको मालूम होगा पहले से। इसमें Cr है और O3 है, मतलब क्रोमियम 2 बार है और ऑक्सीजन 3 बार है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हर जगह कितनी होती है, -2 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या OF2 में +2 होती है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2। और बताया दोस्तों H2O2 जैसे परऑक्साइडों में कितनी होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इनको छोड़कर हर जगह लगभग -2 होती है। तो यहाँ पे 3 बार ऑक्सीजन है तो 3 बार ऑक्सीजन की -2 के हिसाब से कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और -6 इसका होगा तो इसका कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 2 क्रोमियम की +6 आएगी ऑक्सीकरण संख्या, तो 1 क्रोमियम की कितनी हो जाएगी, +3। यानी Cr2O3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CrO है, मतलब क्रोमियम ऑक्साइड है, एक बार क्रोमियम एक बार ऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन की -2 तो दूसरे क्रोमियम की कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 बार है तो -2 के हिसाब से 3 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, -6। अब इसकी सीधे कितनी हो जाएगी, +6। दोस्तों आपको मालूम होगा कि Cr2O3 अगर है तो इसके ऊपर पहले से कोई भी धनावेश ऋणावेश नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई। इसका मतलब हो गया कि इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसकी -3 मतलब -2 के हिसाब से इसका हो जाएगा -6, इसका कितना हो जाएगा, +6। +6 -6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 2 क्रोमियम की +6 तो 1 क्रोमियम की +3 आ जाएगी, उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +3 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +6 है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जितना ज़्यादा होती है वह उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि ये क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक, प्रबल अम्लीय। और ये क्या हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या हो गया, मोस्ट बेसिक, यानी प्रबल क्षारीय। बेसिक मतलब क्या, क्षारीय, प्रबल क्षारीय। और ये क्या हो गया, ये एम्फोटेरिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी इनमें अगर पूछा जाए कि मोस्ट बेसिक कौन है तो CrO है, क्रोमियम ऑक्साइड। और अगर पूछा जाए मोस्ट एसिडिक कौन है तो CrO3 है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।